ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। चैत्र नवरात्र यह 4 नवरात्रों में से एक गुप्त नवरात्रि है। इस चैत्र नवरात्रि के महापर्व के ऊपर आप यदि देवी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर इतनी खुशियां एवं इतने अच्छे कार्य होने लग जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि देवी के सामने जाते हैं और आराधना करने के लिए आप देवी मां को प्रार्थना करते हैं, तो सारी शक्तियां वह देवी मां आपको देने के लिए सदैव ही तत्पर रहती है। सामान्यतः कैसा होता है कि हम जब कभी भी देवताओं के दर्शन करते हैं ना, तो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। यानी जैसे ही हमने एक हाथ जोड़े कि तुरंत ही हमारे भीतर एक कैसेट सी जो है वो चालू हो जाती है। यानी तुरंत ही अपना मांग का एक लिस्ट जो है वह पूरा हमारा तैयार ही रहता है, जो हम बोलने लग जाते हैं। हे देवी माँ यह कर दो, हे देवी माँ वह कर दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। कोई ना कोई मांग जो है हम सदैव ही देवताओं के पास रखते रहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम कभी भी एक देवताओं को मांगने की कभी भी इच्छा नहीं करते। हम कोई ना कोई भौतिक चीजों में ही सदैव पड़े रहते हैं। लेकिन यह गुप्त नवरात्र ऐसी साधना है कि जिस साधना के अंदर आप यदि कंसंट्रेशन के साथ एक ध्यान से यदि आप देवी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर सफलता जो है वो आपके कदम चूमने लग जाएगी। यह महापर्व का अनुष्ठान, महापर्व के अंदर अनुष्ठान जो है वो आपको अवश्य करना चाहिए। चैत्र नवरात्र आ रहा है, उस चैत्र नवरात्र में किस प्रकार से आपको अनुष्ठान करना है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जो है एक देवी मां का मंत्र, या तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को ले लीजिए, या तो फिर आप जो है वह देवी का एक मंत्र ले लीजिए। जो मंत्र यह है कि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह मंत्र है। और इस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन के अंदर सभी कार्य जो है वो मंगल ही मंगल होने वाले हैं। आप इस अनुष्ठान को अवश्य करें। आपके पास जिस प्रकार से समय है उस प्रकार से समय को निश्चित करते हुए आपको एक चौरंग के ऊपर देवी मां का फोटो रखना है, एक कलश लेना है, कलश के अंदर जल पूरना है, 5 पान लगाने हैं, उसके ऊपर श्रीफल रखना है। आप चाहे तो कलश के अंदर सुपारी, 1 रुपये का कॉइन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि आप जो है वो कलश के अंदर डाल सकते हैं। और यदि आप वो कुछ नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ जो है वो कलश लेकर के उसके ऊपर 5 पान लगा करके आम के पत्ते, या तो फिर आप जो है वह अशोक वृक्ष के पत्ते भी ले सकते हैं। यह पत्ते लगा करके उसके ऊपर श्रीफल रख करके पूर्ण भाव से आप देवी मां का ध्यान करें, देवी मां का आह्वान करें, नवदुर्गा का आह्वान करें। पूर्ण भाव से आपको यदि कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो सिर्फ हाथ में अक्षत लेकर के देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे मेरी कुल देवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कलश के ऊपर आकर के विराजमान हो। इस प्रकार से 2 दाने चावल के जो है आप कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करें कि देवी मां जो है वह कलश के अंदर विद्यमान है। और कलश को आप तिलक करें, कलश को जो है वो चावल चढ़ाए, उसके ऊपर पुष्प रखे, फूल की माला चढ़ाए। इसी प्रकार से आप फोटो को भी तिलक करें देवी मां के, उसको भी कुमकुम लगाएं, चंदन लगाए और उसके ऊपर जो है वो चावल चढ़ाए और फूल की माला लगाए। और उनके पास नैवेद्य में कुछ भी फल रख सकते हैं, या तो नैवेद्य में गुड़ भी रख सकते हैं, शक्कर भी रख सकते हैं, या तो कोई मिठाई आपने यदि घर में बनाई हुई है, खीर बनाई हुई है तो खीर भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिन तक आप जो है नवरात्रि के 9 दिन, चैत्र मास के जो 9 दिन आ रहे हैं उसमें आप देवी मां के सामने इस प्रकार से नैवेद्य रख करके आप मंत्र जाप चालू करें। मंत्र जाप में पहले संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है कि हम जो आराधना करने जा रहे हैं उसके माध्यम से हमारे कार्य में
कहीं पर भी कोई भी विघ्न आ रहा है तो सारे विघ्न दूर हो, और कोई भी किसी भी प्रकार की बाधाएं यदि हमारे घर के अंदर है तो सारी बाधाएं जो है वो दूर हो, हम परिवारजनों का सभी का मंगल हो, इस भाव के साथ आपको जो है वो देवी मां का अनुष्ठान शुरू करना है। और आपसे जितनी हो सकती है माला, कम से कम 11 माला का संकल्प अवश्य करें। टाइम लगेगा क्योंकि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके यह मंत्र जो है वो 2 लाइन का है, तो उसके अंदर आपको समय लग सकता है। तो आप अपने समय के अनुसार कम से कम 11 माला का जाप करें, और यह हो सके तो रात्रि के समय में करें या तो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में 5 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उस समय पे यदि आप यह मंत्र का जाप करते हैं तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, और आपके घर के अंदर यदि क्लेश है तो यह एकदम से शांत वातावरण होना शुरू हो जाएगा। एक बार प्रयोग करके तो देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता तो चले। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से आप जैसे ही वो कलश के ऊपर चावल छोड़ते हैं, आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरी कुलदेवी जो है मेरी बात सुन करके इस कलश के अंदर आ ही गई है और यह विद्यमान ही है। इस भाव के साथ यदि आप यह अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो आपके घर के अंदर अवश्य ही खुशियां आएगी। आपके कोई भी मंगल कार्य अटके हुए हैं तो वह सारे मंगल कार्य जो है वो परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। आप इस मंत्र का अनुष्ठान अवश्य करें, जिसके माध्यम से घर के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके घर के अंदर शुभ कार्य होना शुरू हो जाए। नमस्कार।